फ्रेंड्स दिस इज 2022। अभी क्या है ना, मार्केट बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू 2002। अभी बहुत सारी न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, वो बन रही हैं और वो इतने अच्छे हो जा रहे हैं कि पीपल वांट टू वर्क देयर इंस्टेड ऑफ से अ टाटा और एन आदित्य बिरला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, पीपल वांट टू वर्क, मोर पीपल आई एम श्योर वांट टू वर्क एट फ्लिपकार्ट देन से अ टाटा। दिस इज अ फैक्ट, एटलीस्ट एमबीए में तो मैंने देखा है। ठीक है, सिमिलरली पीपल वांट टू वर्क इन वेरी न्यू एज कंपनीज, Amazon, ठीक है, गूगल भी नया ही है, फ्लिपकार्ट, उड़ान, ठीक है, इतने ये सब कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, ओला, उबर। इससे क्या हो गया ना दोस्तों कि जो एमबीए है, एमबीए में क्या है कि 10-20 साल से 1980 से एक ट्रेडिशनल सेट ऑफ रिक्रूटर्स मैकिन्जी, बीसीजी, कोका कोला, पेप्सी जाते थे और अपने प्रीमियर रोल्स देते थे। ये एस्टैब्लिश कंपनीज थी, इनका एक मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम होता है इनका। तो इन्होंने बनाया था कि यार हमारी कंपनी स्टैब्लिश है और कंपनी और आगे बढ़े, तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें टॉप एमबीएस को लेंगे, बहुत पैसा देंगे, आज के हिसाब से 20 लाख रुपए से ज़्यादा देंगे, और 1-2 साल में वो ट्रेन हो जाएंगे, कुछ उसमें से छोड़ देंगे, पर कुछ जो रहेंगे वो हमारे लीडर्स बनेंगे। ये एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म व्यू होता है टॉप कंपनीज का। ठीक है, और जो न्यू एज कंपनीज है माय डियर फ्रेंड, जो न्यू एज कंपनीज है ना, समझ लो कि फ्लिपकार्ट जो 4-5 साल पहले थी, उस वक्त वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितनी अभी है, उतनी बड़ी नहीं थी, पर पैसे अच्छा देते थे, बच्चे चाहिए थे अच्छा, तो वो बच्चे एमबीएस तो उठाएंगे टॉप आईआईएम से, टॉप 20 स्कूल से, ठीक है, पर बाकी वो ऐसे बच्चे भी उठाना चाहेंगे जो काम अच्छा कर दे। ठीक है, उनको जरूरी नहीं है एमबीए डिग्री वाला ही बच्चा चाहिए, क्योंकि न्यू एज कंपनीज आज के डेट में, जो समझ लो कोई कंपनी बड़ी हो रही है, 5 साल बाद वो नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बन जाए, ठीक है, वो कंपनीज को काम अच्छा चाहिए, बंदे अच्छा चाहिए, उन्हें डिग्री से ज़्यादा मतलब नहीं है। और इनमें रोल्स भी नए हैं, इनमें रोल्स पुरानी रोल्स नहीं है, जनरल मैनेजमेंट, कंसल्टिंग नहीं, फाइनेंस, आजकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल आ गया है, डेटा साइंटिस्ट आ गया है। तो माय पॉइंट इज कि आजकल जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ होता है ना, ऐसे रोल्स है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ होता है, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंस, ठीक है, इनमें एमबीए की जरूरत नहीं है। इनकी जो कंपनीज भी ज़्यादा पैसे देती है, उनको भी एमबीए की पर से जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारी कंपनीज में है ही नहीं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओनली एमबीएज विल अर्न 1 करोड़ सैलरीज इन 10 ईयर्स। आजकल टेक वाले या नॉन एमबीएज भी इन एमबीए रोल्स कमा रहे हैं 1 करोड़ 10-12 साल में, मैंने देखा है। तो मैं आपको कैसे ये वीडियो में बताऊंगा, बताओ कैसे मैं इस चीज़ को आपको बताऊं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से रोल्स बताऊंगा कि किस रोल्स में, कौन से कंपनीज में एमबीएज का जरूरत है, पर कौन से ऐसे रोल्स है और कौन से ऐसे कंपनीज है जिनमें बिना एमबीए के भी आप ज़्यादा सैलरी कमा लोगे। आई एम अहमदाबाद के एमबीए से, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बट पहले बात करते हैं, उससे पहले जो लोग अभी कैट दे रहे हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि कैट देने से पहले आप कम से कम 30 मॉक एग्जाम्स दो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में बोला था, पुराने वीडियो में, कि फ्री मॉक टेस्ट कौन सा दे सकते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्री मॉक टेस्ट कौन सा देना है आपको। 25,000 लोगों ने वो मॉक दे दिया है और 50,000 एक्सपेक्टेड है। तो जब आप एग्जाम दोगे, वो मॉक दोगे, तो आपकी स्टैंडिंग आपको 50,000 लोगों में मिलेगी, इसे जरूर दो। ये ले जाइए कि मैं कह रहा था, दीज आर द प्राइजेस दैट यू कैन विन फ्रॉम द अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर कैट 2022 which is gonna be held on 16 अक्टूबर 2022। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 12 बजे दोपहर को 16 अक्टूबर 2022। नोट कर लो दोस्तों, 2 घंटे का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी का। प्राइजेस देखो दोस्तों, रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलने वाला है, रैंक 2 जिसको आएगा उसको आईफोन मिलने वाला है, और अगर आपका 3rd से 7th रैंक आया तो भी अलग मोबाइल फोन्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो टॉप 200 लाइव टेस्ट टेकर्स होंगे, उन्हें कैट के फॉर्म का रिफंड मिलेगा और फ्री जीडीपीआई सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसकी वैल्यू 8,000 रुपीज तक है, ठीक है। इसके बाद लकी ड्रॉ भी होंगे 100 लर्नर्स के लिए, पर टेस्ट के लिए लकी ड्रॉ होगा। तो दोस्तों, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखो, कुछ नहीं होगा तो एग्जाम तो दे सकते हो, मॉक दे दो, मॉक में अच्छा कर लिए तो प्राइजेस मिल रही है, ठीक है। टोटल स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स 25 करोड़ तक की है, पर आप लोग मैकबुक ले सकते हो, आईफोन ले सकते हो, या फिर कोई ना कोई मोबाइल फोन तो ले ही सकते हो, ठीक है। इसका प्रिपरेशन एक अनअकैडमी बूट कैंप के साथ आप कर सकते हो। तो 12 घंटे का पूरा लाइव मैराथन सीरीज है बाय टॉप एजुकेटर्स एंड टॉपर्स, ठीक है, 14 और 15 अक्टूबर को। तो 16 को तो आपको एग्जाम देना है, 14-15 अक्टूबर को आप क्या करो, आप अनअकैडमी का बूट कैंप में जाओ, जिसमें आप कैट का प्रिपरेशन का आपको मिलेगा बहुत कुछ। जी दोस्तों, तो 2 प्रोफाइल्स जिनमें एमबीए की बहुत जरूरत है, वो है ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स, पुराने प्रोफाइल्स थोड़े से, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस। मैनेजमेंट कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनीज ही बहुत कम है,
प्रॉपर स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग की कंपनी मैकिंजी, बीसीजी, बेन, ठीक है, आर्थर डी लिटल, एटी कर्नी, ये कंपनीज ही बहुत कम है, ठीक है। और सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स देते हैं वो कंपनीज ही बहुत कम है, तो वो एमबीएस को उठाते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो न्यू एज कंपनीज है, अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, इवन गूगल, अमेजोन हो गया, ठीक है, उड़ान.com हो गया, कोई भी नई ई कॉमर्स कंपनी जो आगे जाके बनेगी बड़ी, अभी है कोई ऐसी, ठीक है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनमें बहुत सारे रोल्स हैं जो नॉन एमबीएस को भी अच्छी सैलरी दे देंगी, और ये कंपनीज बहुत पैसा दे रही है, हमें पता है। स्टार्टअप्स आज सैलरी ज़्यादा दे रही है। तो बस एक चीज़ का आपको ऑब्वियसली नुकसान होगा कि काम स्टार्टअप में करना होगा। जनरली विदाउट एमबीए इफ यू वांट अ सैलरी, स्टार्टअप्स में अगर आप काम करते हो तो विदाउट एमबीए भी आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, पर स्टार्टअप में काम ज़्यादा होता है ऑफकोर्स कंपेयर टू, पर कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी काम ज़्यादा ही है, ठीक है, काम ज़्यादा कंसल्टिंग में भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है, तो स्टार्टअप में भी काम होगा ज़्यादा ऑफकोर्स। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टअप का वेरी करता है, स्टार्टअप में काम भी ज़्यादा होता है, कभी कभी जॉब सिक्योरिटी कम होती है, बट यू डू नॉट नीड एन एमबीए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, अभी जोमेटो है, जोमेटो जब नया था, अगर आपने सीईओ को कन्विंस कर दिया किसी तरह लिंक्डइन में उसे कन्विंस कर दिया, अपना पर्सनल ब्रांड बना के, कनेक्शन करके, बात करके कि मैं यार तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं तेरे लिए सही हूँ, उसके बाद आप परफॉर्म करो, आप सैलरी अच्छा ले ही लोगे, बिकॉज स्टार्टअप में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है काम की, ठीक है। बहुत स्टार्टअप्स अगेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए ज़्यादा हायर नहीं करती टॉप आईएम से, क्योंकि वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो 1 साल के लिए लोगों को ट्रेन कर सके, इतना टाइम उनके पास है ही नहीं कि वो 2 साल के लिए लोगों को ट्रेन कर सके। ऑफकोर्स दे हायर एमबीएस फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स, उनसे भी वो परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहती है, वो चाहती है कि परफॉर्म करे, तो वहाँ परफॉर्मेंस मैटर्स मोर देन एजुकेशनल डिग्री। और इनमें प्रोडक्ट मैनेजर का जो रोल हो गया, ठीक है, इसके अलावा इनमें जो रोल्स हैं, सब लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग, ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनमें ये नॉन एमबीएस को भी, अगर आप इनका हेड बनते हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हेड, ठीक है, इसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग हेड बनते हो, जनरली आज के डेट में जो इनमें हेड्स है वो जरूरी नहीं कि एमबीएस है, क्योंकि जो 10 साल एक्सपीरियंस लेके एमबीएस हैं, ये रोल ही इतना नया है कि 10 साल के लोग ही नहीं है, एमबीएस वाले लोग ही नहीं है। 10 साल पहले कोई ये रोल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रोडक्ट मैनेजर रोल भी नया आया है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी रोल अभी नया आया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर लोग, अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, कोई रिसर्च करे, तो ये जो हेड्स बैठे हुए हैं और स्टार्टअप्स में रोल ज़्यादा है, वो एमबीएस नहीं है, उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो स्टार्टअप से ही आए हैं। तो ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनमें बिना एमबीए के भी आप करोड़ रुपए छू सकते हो। तो नंबर 1 स्टार्टअप्स, नंबर 2 दीज रोल्स, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा और जो रोल्स मेरी नज़र में है, डेटा साइंस हो गया रोल, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर कुछ नए रोल्स हैं, जैसे कि आप समझ लो बिजनेस डेवलपमेंट है, जनरली टॉप एमबीएस के लोग स्टार्टअप में बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करते, कुछ लोग आते हैं जो एफएमसीजी से यहाँ जाते हैं, बट ये भी ओपन है, अगर आप 2 तरीका है आपको सेल्स हेड बनने का स्टार्टअप्स में, या तो आप एफएमसीजी से यहाँ आओ, जो कुछ लोग आते हैं ऑफकोर्स, कुछ लोग स्टार्टअप से ही ग्रो कर जाते हैं, जो शुरू में ही जोमेटो में जॉब कर रहा है, ठीक है, स्विगी में जॉब कर रहा है, वो भी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हेड बन सकता है वो, तो वो सैलरी बाद में कभी ना कभी अपने एचआर को या अपने सीईओ को बोलेगा ना, अब तो हेड बन गया हो, मैंने कम से स्टार्ट किया था सैलरी, पर अब मुझे आप सेम सैलरी दो जो कोई और अगर उस पोजीशन पे है, अगर एफएमसीजी से आया है, उसकी जितनी सैलरी आपको उतनी मिल जाएगी। वो लोग कंपनीज भी सैलरी बेंचमार्क करते हैं, राइट। तो अगर आप अच्छा काम करो, स्टार्टअप में अच्छा काम करो, दूसरे स्टार्टअप में स्विच करो, तो आपको 50-60 लाख मिल जाएगा 6-7 साल में, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो। ऑफकोर्स दिस पार्ट इज टफर, अगर आपके पास एमबीए नहीं है तो वो सैलरी पाने के लिए आपको खुद ग्रो करना होगा, खुद लोगों से ढूंढना होगा, खुद लोगों को अपना खूबी बताना होगा। एक तो वो रोल्स पहले ये आपने डिसाइड कर लिया कि किसमें एमबीए की जरूरत नहीं है, फिर आपको उसमें अच्छा दिखाना है अपने आप को, जैसे डेटा साइंस है तो आपको दिखाना होगा ये गुड एट दैट, सो उसका आप इंटर्नशिप्स करो, कुछ डिग्रीज ले लो ऑनलाइन, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप ऑलरेडी इंटर्नशिप्स कर लो, उसमें वर्क एक्स ले लो 1 साल का, कोई अच्छी कंपनी में, भले ही पैकेज कम हो, फिर स्विच मारो। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ विदाउट दी एमबीए, तो आपको वो काम करना होगा, पर बिना एमबीए के भी आप इसमें ग्रोथ कर सकते हो। एक और रोल है टेक रोल्स, आजकल हम देख रहे हैं कि टेक वालों को एमबीए की जरूरत नहीं है, टेक में सैलरी बहुत बढ़ गई है 2022 में, इस साल अचानक से लोग 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस में भी 40 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, तो इनको भी एमबीए की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो यू डू नॉट नीड एन एमबीए 2022 इफ यू आर गुड एट टेक, इफ यू आर गुड एट टेक, इफ यू नो यू डू नॉट वांट अ मैनेजमेंट जॉब, तो आपको एमबीए की जरूरत नहीं है। पहले था कि लोग सैलरी के लिए एमबीए कर लेते थे टेक में रहने के बाद भी, नहीं, आज शॉर्ट टर्म में टेक इज गिविंग मोर सैलरी देन एमबीए। कहाँ पे एमबीए की जरूरत है? ऑफकोर्स अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल रोल्स में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज, बैंक्स में अगर आपको काम करना है, इनके जो रोल्स है, बैंकिंग में अगर आपको काम करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस, जैसा कि मैंने बताया, कंसल्टिंग, एफएमसीजी मार्केटिंग में काम करना है, तो एमबीए का जरूरत है।
मैंने बहुत कम देखा है कि कोई एफएमसीजी में मार्केटिंग घुसा है अच्छे रोल में विदाउट एन एमबीए, बहुत कम, बहुत कम। इनमें एमबीए का जरूरत है। स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स, न्यू एज रोल्स में एमबीए का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने एमबीए नहीं किया, आपको उतनी सैलरी चाहिए तो यहाँ दिमाग लगाओ। आपने एमबीए कर लिया तो भी आप यहाँ तो आ ही सकते हो, तो यार एमबीए करना तो ऑब्वियसली बेटर है। मैं कह रहा हूँ यू डू नॉट नीड एन एमबीए पर से। अगर आपकी गाड़ी छूट गई, अगर आपने एमबीए नहीं किया, आप स्टार्टअप में हो, यार अब यहाँ दिमाग लगाओ ना। अब 28 साल के हो गए, आपको आईएसबी नहीं जाना, 50 लाख का लोन नहीं लेना, 40 लाख का लोन नहीं लेना, तो अब ऐसे दिमाग लगाओ। क्या करना होगा आपको? स्टार्टअप्स, कंपनी ढूंढनी है जो ग्रो हो रही हो जल्दी। कंपनी ग्रो होगी, पैसे ज़्यादा आएंगे तो इंप्लॉयज को भी पैसे ज़्यादा देंगी, ठीक है। रोल्स ढूंढने हैं जिसमें एमबीएज नहीं है। अगर आप आज देख रहे हो कि डेटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादातर हेड्स एमबीए नहीं है, तो उधर आपका इंटरेस्ट है तो उधर दिमाग लगाओ। टेक में हो तो उधर दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसे करके आप बिना एमबीए के भी 2022 में करोड़ रुपए सैलरी ले सकते हो, ऑफकोर्स 10-12 साल के बाद, पर आपको ये करना होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।